प्रश्न, कानून की परिभाषा क्या है? उत्तर, कानून या विधि का मतलब है मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने वाले नियमों, हिदायतों, पाबंदियों और हकों की संहिता। लेकिन यह भूमिका तो नैतिक, धार्मिक और अन्य सामाजिक संहिताओं की भी होती है। दरअसल कानून इन संहिताओं से कई मायनों में अलग है। अगला प्रश्न, लॉ के पिता कौन है? उत्तर, अरस्तू को अक्सर प्राकृतिक कानून का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, कानून कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, साधारणतया वर्तमान समय के राज्यों में दो प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। अगला प्रश्न, कानून का उद्देश्य क्या है? उत्तर, इसका उद्देश्य अपराधों का निवारण करना और इनके लिए दंड देना है, क्योंकि सभ्य समाजों में अपराध को व्यक्ति के विरुद्ध गलत कृत्य नहीं माना जाता बल्कि समाज के विरुद्ध गलत कार्य माना जाता है। कानून की यह शाखा नागरिकों के एक दूसरे के साथ आपसी संबंधों को विनियमित तथा शासित करता है। कानून की परिचय। उत्तर, कुछ नहीं के लिए महान यूनानी ग्रीक विचारक अरस्तु ने कहा था, अपने सबसे अच्छे रूप में मनुष्य सभी जानवरों में सबसे महान है, कानून और न्याय से अलग वह सबसे बुरा है। और इसी तरह थॉमस हॉब्स ने कहा था, यह बुद्धि नहीं बल्कि अधिकार है जो कानून बनाता है। विभिन्न दार्शनिकों, फिलोसोफर ने कानून की अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, यहाँ तक कि हर आम आदमी की भी अपनी परिभाषा होती है। कानून क्या है और क्या होना चाहिए, इस बारे में सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। इस लेख का प्राथमिक उद्देश्य कानून के अर्थ और आज के समय के साथ कानून कैसे विकसित हुआ है, इसकी व्याख्या करना है। प्रश्न, कानून क्या है? उत्तर, कानून सभी के जीवन में अलग अलग भूमिका निभाता है। अकेला एक शब्द कानून को परिभाषित नहीं कर सकता। ऐसा कोई एक शब्द नहीं हो सकता जो कानून के समान हो। कानून को समझने के लिए कोई सादृश्य, एनालॉजी बना सकता है। कानून एक मंदिर की तरह है जिसे बनाया गया है ताकि पुरुष और महिलाएं अपने शांति के महल में रह सकें। कानून प्रेम है जो प्रकृति में स्पष्ट नहीं है। दोनों में मानवीय भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। कानून उतना ही जटिल है जितना प्यार है। कानून और समुद्र के बीच एक सादृश्य खींचा जा सकता है। कानून और समुद्र दोनों ही विशाल हैं और जैसे समुद्र के पानी की मात्रा में एक बूंद बढ़ जाती है, वैसे ही हर निर्णय कई उदाहरणों में खुद को जोड़ता है। साथ ही पानी के बिना जीवन नहीं है, कानून के बिना भी जीवन नहीं है। कानून सभी के जीवन में अलग अलग भूमिका निभाता है। अकेला एक शब्द कानून को परिभाषित नहीं कर सकता। ऐसा कोई एक शब्द नहीं हो सकता जो कानून के समान हो। कानून को समझने के लिए कोई सादृश्य, एनालॉजी बना सकता है। कानून एक मंदिर की तरह है जिसे बनाया गया है ताकि पुरुष और महिलाएं अपने शांति के महल में रह सकें। कानून प्रेम है जो प्रकृति में स्पष्ट नहीं है। दोनों में मानवीय भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। कानून उतना ही जटिल है जितना प्यार है। कानून और समुद्र के बीच एक सादृश्य खींचा जा सकता है। कानून और समुद्र दोनों ही विशाल हैं और जैसे समुद्र के पानी की मात्रा में एक बूंद बढ़ जाती है, वैसे ही हर निर्णय कई उदाहरणों में खुद को जोड़ता है। साथ ही पानी के बिना जीवन नहीं है, कानून के बिना भी जीवन नहीं है।